जय हिंद फ्रेंड, आज हम सभी फिर से कुछ नया सीखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है मधुमक्खी का पालन है। क्या है? मधुमक्खी का पालन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एपी कल्चर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। देखिए, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उससे हम लोग शहद प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? शहद। अब देखिए, जो शहद होता है उसमें फ्रुक्टोज सुक्रोज होता है। क्या होता है? फ्रुक्टोज और सुक्रोज होता है, जिससे बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है, खाने में लगता है ना। अब देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि मधुमक्खी का जो चाल होता है 16 मील प्रति घंटा होता है। कितना होता है? 16 मील प्रति घंटा होता है। इसके बाद मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो मोम का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? मोम का बना होता है। और आपको पता है कि मधुमक्खी जब डंक मारती है तो कितना दर्द होता है, क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। अब पूरा फूल जाता है, एकदम फूल जाता है ना। अब देखिए, सबसे पहले जानेंगे एकदम इसके फैमिली के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जानेंगे। देखिए, मधुमक्खी का जो फैमिली होता है उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है। कौन सी? रानी मधुमक्खी। और एक नर, यानी उसमें नर भी होते हैं, जिसको मेल कहा जाता है। नर को क्या बोलते हैं? मेल। और कुछ श्रमिक यानी नपुंसक भी होते हैं। अब आपको एक नपुंसक क्या होता है? देखिए, मधुमक्खी जन्म तो लेते हैं फीमेल। क्या लेते हैं? फीमेल। अब कुछ मेल भी होंगे, लेकिन जो फीमेल जन्म लिए ना, उस पर क्या होता है कि रानी मधुमक्खी एक सप्ताह के अंदर में, जैसे मान लीजिए कि रानी मधुमक्खी क्या कि अंडा दी ना, वो अंडा दी तो उसमें मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे। तो एक सप्ताह के अंदर में रानी मधुमक्खी के पास होता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। क्या होता है? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। और पता है क्या करती है? एक सप्ताह के अंदर में अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड पूरा एकदम छींट देती है, जितना भी है ना, मतलब अपने छत्ता में जितना भी अंडा दी है सब पर छिड़क देती है। पता है क्यों? क्योंकि देखिए, अगर उसमें जो मेल होगा तो उस पर कोई असर नहीं करेगा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड कोई असर ही नहीं करेगा। लेकिन जो फीमेल उसमें होगी उसको नपुंसक बना देगा एक सप्ताह के अंदर में ना। पता है कि अगर मान लीजिए नपुंसक नहीं बनाती है रानी मधुमक्खी, तो आगे चल के उस सौतन उसका बन जाएगी, और सौतन बनेगी फिर रानी बन जाएगी। समझें? कभी कभी क्या होता है पता है, रानी मधुमक्खी अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड पूरा सब पर छिड़क दी, लेकिन एक आध को लुकाइल रह गई ना, फीमेल मधुमक्खी एकाइल लुकाइल रह गई, मतलब उस पर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के संपर्क में अइबे नहीं की, तो नहीं आई तो फिर वो बड़ी होगी। अब बड़ी होगी तो फिर वो रानी मधुमक्खी बनेगी। तो इस छत्ता में तो नहीं बना पाएगी रानी मधुमक्खी, तो एक अलग छोटा सा छत्ता बना लेती है। और जब अलग छत्ता बना लेती है तो इसमें से कुछ मेल सोचेंगे कि अरे चलो, ताज़ा ताज़ा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। और यहाँ से सब 2-4 गो 8 गो 10 गो, मतलब जितना भी मेल हो, वो रानी मधुमक्खी के पीछे पीछे वहाँ दूसरे छत्ता में चले जाते हैं। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग ना, देखिए कि छत्ता है ना, क्या है? छत्ता है किस चीज़ का? तो मधुमक्खी का। तो चलो ढेला मारते हैं। जब ढेला मारिएगा, अगर नपुंसक को लग गया तो 2-4-10 को दौड़ा देंगे आपको काटने के लिए। लेकिन अगर मेल को लग गया तो 30-40 को मान लीजिए आ गए। अगर मान लीजिए रानी मधुमक्खी को लग गया तो समझिए कि बाप रे, रानी तो दौड़बे करेगी, पीछे से जितना भी मेल है सब दौड़ेंगे ना। पीछे से नपुंसक सब सोचेंगे अरे मैडम कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है मैडम, कहाँ जा रही है, सब पीछे दौड़ना शुरू कर देंगे। चलो 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 मैडम जा रही है, कहाँ जा रही है, और सब एकदम आपको पूरी तरह से काट लेंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, आप ढेला मारिएगा ना, अब रानी मधुमक्खी मर गई, रानी मधुमक्खी मर गई, चाहे पहले से बीमार थी, तो क्या होता है कि जब रानी मधुमक्खी मर जाती है, चाहे बीमार थी तो वैसे मर गई ना, तो फिर क्या होता है कि सारे जितने भी मधुमक्खी है वो छत्ता को छोड़ कर कहीं और चले जाते हैं ना, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि मैं तेरे लिए जग छोड़ा और तू मुझको छोड़ चली। और क्या होता है कि सारे मधुमक्खी वहाँ से छत्ता छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि अब रानी मधुमक्खी है नहीं तो रह क्या करेंगे ना। तो कई तरह से देखिए, उसके बाद देखिए, रानी मधुमक्खी का जो भाषा होता है वो नृत्य के माध्यम से, मतलब बातचीत जो करते हैं ना, नृत्य के माध्यम से वो लोग बातचीत करते हैं। समझें? और ये जो खोज किए थे सर वॉन फीस, जो वैज्ञानिक का नाम था सर वॉन फीस, उनको नोबेल पुरस्कार ही मिला था। कब? 1973 में। सर वॉन फीस जो थे उन ना, मधुमक्खी की भाषा, यानी बताए कि जो मधुमक्खी जो है उनकी भाषा नृत्य होता है। क्या होता है? नृत्य होता है। और 1973 में उनको नोबेल पुरस्कार ही मिला। देखिए, हम लोग मधुमक्खी का पालन कैसे करते हैं इसको सीखेंगे। देखिए, मधुमक्खी का पालन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप रानी मधुमक्खी को एक डिब्बा में पैक कर दीजिए। किस चीज़ में? डिब्बा में। अगर रानी मधुमक्खी को डिब्बा में पैक कर दीजिएगा, मतलब कब करिए? जब रानी मधुमक्खी अंडा दे दी है तब, पहले ही मत कर दीजिएगा। तो रानी मधुमक्खी मान लीजिए अंडा दे दी, अंडा देने के बाद, अब अंडा देने के बाद वो क्या करती है? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड मतलब पूरा छींट देगी, तो फीमेल क्या हो जाएगा? नपुंसक हो जाएगा। तो फिर नपुंसक ज़्यादा छत्ता की संख्या बढ़ नहीं पाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि सबसे पहला नंबर
रानी मधुमक्खी को अंडा देने के बाद रानी मधुमक्खी को डिब्बा में पैक कर दीजिए, और डिब्बा में जब पैक कर दीजिएगा ना, डिब्बा में जब पैक कर दीजिएगा तो उसके बाद वो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड तो निकाल नहीं पाएगी, और उसको 1 सप्ताह के बाद मतलब 10 दिन बाद उसको फिर निकालिए, कोई असर नहीं करेगा। और फिर छत्तों की संख्या भी बहुत ज़्यादा, फिर रानी मधुमक्खी बहुत सारा हो जाएगी, मतलब बहुत सारे फीमेल आएंगे तो रानी मधुमक्खी बहुत सारा आएगी, और छत्तों की संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए जो कार्य मतलब बांटा गया है, श्रम विभाजन मतलब कार्य मधुमक्खियों का कार्य बांटा गया है। जो रानी मधुमक्खी है उसका कार्य अंडा देना है, रानी मधुमक्खी का काम क्या है, अंडा देना है। उसके बाद जो नर होते हैं ना वो रानी के साथ रहते हैं, इन लोगों का तो बहुत अच्छा है ना, नर जो है ना जो मेल है वो रानी के साथ रहते हैं, इन्हीं लोग तो दोनों को मजा है। और नपुंसक जो है यानी जो श्रमिक है इन लोगों का तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, ये लोग शहद इकट्ठा करेंगे और छत्ता का निर्माण करेंगे, बेचारा को मेहनत करना पड़ता है ना। तो हम लोग आज मधुमक्खी का पालन जो है बहुत अच्छा तरीक़ा से सीखे, और फिर कुछ नया सीखेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक में। सो धन्यवाद।